मनुष्य जब भी जन्म लेता है किसी न किसी तत्व प्रधान में लेता है। चूंकि हमारा शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का मिश्रण है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी तत्व से जुड़ा रहता है। इसका आचार विचार तत्व ही निश्चित करता है। ज्योतिष शास्त्र में इस 5 तत्व का बड़ा ही महत्व है। जैसे जल तत्व प्रधान व्यक्ति चिंतक कलाकार होता है, पृथ्वी तत्व प्रधान व्यक्ति संयमी और स्थिर तत्व होता है, आकाश तत्व प्रधान व्यक्ति कल्पनाशील होगा, अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति नेतृत्व क्षमता करने वाला होगा। तत्व में नकारात्मक सकारात्मक दोनों गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में राशियों को वर्गीकृत किया गया है, लेकिन साधना में इसका अपना महत्व है। तत्व साधना के लिए बिना साधना पथ पर अग्रसर होना थोड़ा मुश्किल होता है। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आपके अपने आध्यात्मिक चैनल नमस्तेतु.in में स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष एक अलग टॉपिक पर बेहतरीन प्रस्तुति मैं लेकर आया हूं, जिसको आपने देखा तो पता चलेगा कि पंच तत्व से कैसे प्रभावित होती है आपकी राशि, जिसके लिए आप ज्योतिष शास्त्र की मदद लेते हैं। यानी किसी ज्योतिषाचार्य जी को अपनी कुंडली दिखाते हैं और उनके द्वारा बताए गए उपाय, ग्रह दोष, पूजा, यज्ञ, हवन, रत्न धारण करते हैं, जो खर्चीला और आपके समस्या का समाधान भी करता है। परंतु इस प्रस्तुति में हम आपको बिना खर्च किए सटीक उपाय बताएंगे, जिसे प्रयोग कर आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जिसको जानने हेतु ये पूरा वीडियो आपको देखना होगा। इसीलिए मेरे साथ इस प्रस्तुति में आपको बने रहना होगा और इस प्रस्तुति को बिना स्किप किए देखते रहना होगा, क्योंकि कब कौन सी जानकारी आपसे मिस हो जाए। आइए मित्रों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो का टॉपिक है पंच तत्व से कैसे प्रभावित होती है आपकी राशि। सब उपाय पर ये बिना पैसे की उपाय पड़ेगी भारी। सर्वप्रथम 5 तत्वों के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी तत्व, इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारी देह जो दिखाई देती है वह भी जड़ का जगत का हिस्सा है, और पृथ्वी भी इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है। लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती है जब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से यह हमारा शरीर भी बना है। जल तत्व, जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस तरह धरती पर जल विद्यमान है, जितने भी तरल तत्व हैं जो शरीर और इस धरती में बह रहे हैं, वो सब जल तत्व ही हैं। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरीके के रस और एंजाइम्स। अग्नि तत्व, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वो सब अग्नि तत्व ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति वरदान करता है, यानी प्रदान करता है। वायु तत्व, वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना भी प्राण है वो सब वायु तत्व है। धरती भी श्वास ले रही है, वायु ही हमारी आयु भी है, जो हम सांस के रूप में हवा ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। आकाश तत्व, आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये
आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन भी कभी खुश, कभी दुखी और कभी बिल्कुल शांत रहता है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो शरीर में विद्यमान है। इन पंच तत्व से ऊपर एक तत्व है जो आत्मा है, जिसके ऊपर होने से ये तत्व अपना काम करता है। राशियों के द्वारा हम अपने तत्व को जान सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, तत्व सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। उसका कारण है तत्व दूषित है अथवा क्षीण है। अब आप अपनी राशि को कैसे जानेंगे, तो इसके लिए मैं आपको साधारण तरीके में बता रहा हूं, इसको ध्यान दे। जिन जातकों का नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, ला, आ अक्षर से होता है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उनकी राशि मेष होती है। मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव, परिवार की जिम्मेदारी, चुनौती को स्वीकार करने वाला, सदैव क्रियाशील रहने वाला। नकारात्मक स्वभाव, घमंडी होना, धैर्य की कमी होना, हर समय चिंता करना आदि। शिव जी या हनुमान जी को आराधना करने से तत्व शुद्ध होने लगता है। सकारात्मक है तो तत्व शुद्ध है, अगर नकारात्मक है तो तत्व क्षीण है। ऐसे ही सभी राशियों को समझना चाहिए। अब जिन जातकों का नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो से शुरू होता है, वो स्क्रीन पे दिख रहा है, उनकी राशि वृषभ होती है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव, गुरु भक्त, कृतज्ञ, दयालु स्वभाव, वस्त्र आभूषण में रुचि। नकारात्मक स्वभाव, दुराग्रही, कानों का कच्चा, शक्ति स्वभाव और आलसी। माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए इन जातकों को। जिन जातकों का नाम क, छ, घ, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डू, डे से शुरू होता है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उनकी राशि मिथुन होती है। मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान है। सकारात्मक तत्व चतुर, निडर, बुद्धिमान, वाक्पटु, व्यवसायी आदि। नकारात्मक स्वभाव, दिल के कठोर, आत्मकेंद्रित, स्वार्थी आदि। भगवान गणपति की इन जातकों को आराधना करनी चाहिए। जिन जातकों का नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, वे से शुरू होता है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, उनकी राशि कर्क होती है। कर्क राशि जल प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव, अध्ययन प्रिय, जल प्रिय, भावुक, कल्पना करने वाला, वफादार। नकारात्मक, हर समय बीमार जैसा होना, क्षमा न करने वाला। भगवान शिव की इन जातकों को आराधना करनी चाहिए। जिन जातकों का नाम पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे से शुरू होता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उनकी राशि सिंह होती है। सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव, खुले दिमाग का, उदार, गर्मजोशी। नकारात्मक स्वभाव इनका घमंडी, अति आत्मविश्वास, अति प्रदर्शन। भगवान विष्णु का पूजन, मंत्र आदि जपने से इनके नकारात्मक गुण का नाश होता है। अब जिन जातकों का नाम का पहला अक्षर ढो, पा, पी, पू, स, ड़, ठ, पे और पो से शुरू होता है, जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, उनकी राशि कन्या होती है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव इनका, दोहरा व्यक्तित्व, लेखक, विद्वान, निरंतर क्रियाशील। नकारात्मक स्वभाव, आलोचक, कलहप्रिय, अशुभ चिंता करने वाला, निराशा आदि। भगवान गणपति की इन जातकों को आराधना करनी चाहिए। जिन जातकों का नाम का पहला अक्षर र, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से शुरू होता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उनकी राशि तुला होती है। तुला राशि
वायु तत्व प्रधान है। इनका सकारात्मक स्वभाव, आत्मविश्वासी, आकर्षक वाणी और इनका नकारात्मक स्वभाव ईर्ष्यालु, घमंड, धूर्तता आदि। माँ दुर्गा, माँ शक्ति की उपासना इन जातकों को करनी चाहिए। जिन जातकों का नाम पहला अक्षर तो, न, नी, नू, ने, नो या यी, यू से शुरू होता है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव, कानून का ज्ञान, गणितज्ञ, समीक्षक, बुद्धिमान, निडर, प्रकृति प्रेमी। नकारात्मक स्वभाव, घमंडी, अतिवाचाल, कर्म न करना, आलस्य, स्वयं पर शक करना आदि। भगवान शिव, हनुमान जी या भैरव जी की इन जातकों को आराधना करनी चाहिए। जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर य, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढ, भे से शुरू होता है, जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, उनकी राशि धनु होती है। धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान है। इनका सकारात्मक स्वभाव, बुद्धिमान, तार्किक, लक्ष्य प्राप्ति हेतु सचेत रहते हैं। नकारात्मक स्वभाव, क्रूर स्वभाव। भगवान नारायण की इन जातकों को उपासना करनी चाहिए। जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, हु, खे, खो, गा, गी से शुरू होता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उनकी राशि मकर होती है। अगर मकर राशि की बात करें तो ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव इनका, परोपकारु, दयालु, व्यवहारिक, धरातल पर चलने वाला व्यक्ति, परिश्रमी, सही सलाह देने वाला। और इनका नकारात्मक, संदेह करना, आलस्य, कठिनता से मानने वाला। महादेव जी की आराधना इन जातकों को करनी चाहिए। अब जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, स, सी, सु, से, सो, द से शुरू होता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उनकी राशि कुंभ होती है। कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव, योगी साधक, सत्य खोजी, संवेदनशील, समाज में प्रिय, कुटुंब प्रेमी। नकारात्मक स्वभाव इनका आलस्य, निंदक, विचार बदलने वाली प्रवृत्ति। कहा जाता है इनको, इन जातकों को महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, झ, इया, दे, दो, च, ची से शुरू होता है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उनकी राशि मीन होती है। मीन राशि जल तत्व प्रधान है। सकारात्मक स्वभाव इनका, अध्यात्म प्रेमी, भावुक, अध्ययनशील, विनम्र, कल्पना प्रिय। और इनका नकारात्मक स्वभाव, धैर्य की कमी, लापरवाही, हर समय अनिश्चित की स्थिति में रहना। भगवान कृष्ण और नारायण की इन जातकों को आराधना करनी चाहिए। जब जब हमारे अंदर तत्व विकृत होंगे या प्राण वायु के ऊर्जा तत्व गुण का असंतुलन होगा, तब तब हमारे नैसर्गिक गुण अवगुण बदलने लगते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखा मित्रों, आपने बिना खर्च किए एक ऐसा उपाय प्राप्त किया जो आपको निश्चित सफल करेगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी निश्चित करेगा। मित्रों, उपरोक्त जानकारी विभिन्न स्रोत पर आधारित है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नमस्तेतु.in नहीं करता है। मित्रों, आशा है ये प्रस्तुति आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में भेजें और ये प्रस्तुति अपने लोगों को जरूर शेयर करें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और घंटी भी बजा दीजिएगा। प्रस्तुति पूरा देखने हेतु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई प्रस्तुति में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।